क्या बात है बड़ी हुई, कुछ तो है? बता के देखो, वो शायद खतरी हेल्प कर दे। है? रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा। हमें बहुत सारे रुपए चाहिए और वो भी आज के आज। भी क्या कर रही हो आप? इन्हें क्यों बता रही हो? अरे वाह, क्यों नहीं? अरे इसी की वजह से तो हम मुसीबत में हैं आज। यही तो लेके आया था उस स्टॉल वाले को। अब बताओ, तेरे ही पैसे और तुझे यहाँ आके मांगने पड़ रहे हैं। अरे इतना बड़ा मौका हाथ आया है, खाली थाने का नहीं, पूरे पुलिस विभाग की केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है हमें। और इस वक्त में ये पैसों का तकाजा। पूरे पुलिस विभाग की कैटरिंग? क्या बात है बबीता जी, हैं? मुबारक हो, हैं? ये तो भाई बहुत बड़ा मौका है। अदरवाइज मत लेना। एक काम करते हैं ना, मैं हूं ना, मैं डालता हूं पैसे, करतार को बोलता हूं, वो भी इन्वेस्ट कर देगा। अब भाई मोहल्ले की बात है, अपने मोहल्ले में रखते हैं, बताइए। नहीं भी, कह दो इनसे, कम से कम इनके पैसे तो मैं कभी नहीं लूंगी। सोच लो बबीता जी, आपको पैसों की जरूरत है और यहां मेरी तिजोरी भरी पड़ी है। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं बैंक से लोन ले लूं। इंटरेस्ट ही मांगेंगे ना वो, मैं चुका दूंगी। हाँ, ये भी ठीक है। बिजनेस करना इतना आसान नहीं है बबीता जी। बैंक्स ना ऐसे लोन देते नहीं है और लोगों की ना एड़ियां घिस जाती है बैंकों के चक्कर लगाते लगाते। क्या गिरवी रखोगे, गहना या प्रॉपर्टी? बताओ जी, क्या है आपके पास बैंक में गारंटी देने को? कोलेट्रल क्या रखोगे, हैं? अरे है क्यों नहीं, मेरा मकान है ना। अरे मैं बुढ़िया कितने साल जीऊंगी और मरने से पहले किसी के काम आ गई तो अल्लाह मियां मेरी 100 खताएं माफ फरमाएगा। नहीं नहीं भी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं ना आपको ऐसा करने नहीं दूंगी बस। अरे अब तू मुझे मत सिखा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, समझी ना? अरे मकान गारंटी के तौर पे ही तो रखवाया जा रहा है बैंक में। वो क्या कहा था उसने, कोलेट्रल बेचना थोड़ी ना है। जब बैंक का पूरा पैसा चुका देगी तो वो मकान वापस मेरे नाम आ जाएगा, बस। नहीं नहीं भी, आप नहीं जानती, ये बात सोच सोच कर मैं रोज 100 मौतें मरूंगी कि मेरी वजह से आप इस उम्र में बेघर हो गई। तू भी ना बबीता अच्छी खासी नौटंकी मचा लेती है। ले जी खा, खाना। और मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे कोई घर से नहीं निकाल रहा, मैं तो उसी घर में रहती रहूंगी ना। खाली कागज ही तो बैंक के पास रहेंगे, वो भी इसलिए कि कहीं तू पैसा ना चुका पाई तो। पर वो कटार तो सर पे लटकी रहेगी ना नेम भी। यानी तूने अपना मन बना लिया है कि कारोबार में तुझे घाटा ही होगा, तू पैसे नहीं चुका पाएगी, है ना? देख बबीता, तुझे खुद पे यकीन हो ना हो, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू ना सिर्फ बैंक के पैसे चुकाएगी बल्कि नईम भी को भी अच्छा खासा मुनाफा कमा के देगी। मेरी बात सुन, ऐसा मौका बड़े किस्मत वाले लोगों को नसीब होता है। इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दे, समझी? आप हमारे लिए सब क्यों कर रही है नेम भी? ले, अब इसमें भी शिकायत है। तू नहीं जानती मरजानी है कि तूने और मीनी ने इतने से दिनों में मुझे कितना अपनापन दिया है।
वरना मेरे बेटा बेटी तो खैर। अरे मैं भी क्या लेके बैठ गई, अपनी औलाद को कैसा कोसना। अल्लाह मियां सबका इंसाफ करेगा। अच्छा तो मैं खत्री को फोन करके बता देती हूँ कि हम उसके साथ साझेदारी नहीं करेंगे, हम बैंक वालों से लोन ले लेंगे। हाँ हाँ जी नहीं भी ठीक है, वो जैसी आपकी मर्जी। जय माता दी। बुढ़ी कहीं की, वो इसको भी बीच में टांग अड़ानी थी। क्या हुआ? ओ यार नहीं भी, वो इसको बैंक वालों से मिलना है। इतना अच्छा मौका हाथ से निकलता जा रहा है और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। ओ यार इसीलिए तो इन दोनों को यहाँ बुलाया है। ओ हाँ जी, मधु जी, कमो जी, ओ भाई क्या फैसला किया आप लोगों ने? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्यों है जी? ओ जी आपका दिमाग खराब हो गया है खत्री जी, हैं? आप उन जनानियों के साथ धंधा करोगे जो आपको इतना भला बुरा कहती हैं? आपको पसंद आएगा ये सब? ओ कमो जी, पसंद ना पसंद की बात नहीं है, ये धंधे का उसूल है। धंधे का एक ही धर्म है, नफा। और वो वैसे भी उगते सूरज को सलाम ठोकना पड़ता है ना जी। यार करदार, तू समझाए जनानियों को यार। देखो जनानियों, माल तिजोरी में भर के रखने से कुछ नहीं होगा। और खाली पैसा पड़ा अंडे दे रहा है क्या? किसी धंधे में लगाएंगे तो मुनाफा कमाएंगे। और वैसे भी जी, तो आपके ये गहने हैं, ये पाउडर, वो जो होठों पे लगाते हो लिपस्टिक, वो बड़ी बड़ी शॉपिंग, वो उसी पैसे से आएंगे ना जी। नहीं अदरवाइज मत लेना। बात तो आप ठीक कर रहे हो खत्री भाई साहब। सट्टे बाजार में ना पैसा डाल डाल के ना बहुत नुकसान उठा चुके हैं हम। चलो क्यों ना इस बार बिजनेस में ट्राई करते हैं जी। ओ जी लेकिन यही धंधा क्यों है? आपने उन माँ बेटे के बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करना है? ओ मेरी कमली कमो, ओ तू कुछ नहीं समझती। ओ भाई अपनी नाक के नीचे से कोई और मलाई चाट जाए, ओ ये भी तो ठीक नहीं है ना। अब देख, ओ मधु जी को देख, वो करतार के साथ रह रहे के वो कैसी बिजनेस वूमन हो गई है। मैं ना कमो, वो तेरे को भी एक मौका दे रहा हूं, और तू भी बन जा स्ट्रॉन्ग बिजनेस वूमन। और फिर दोनों जनानियां मिलके साथ में बिजनेस करना है। अब जाओ भाई, जाके जरा बबीता जी को समझाओ। यार ये सब। ओ जी, ओ ये माँ बेटी है बड़ी जिद्दी। चलना कोई ना, ट्राई करते हैं। चल गए जी, बाय बाय। ठीक है जी। ओ भाई अब ये जनानी आपस में बात करेंगी ना तो ही शायद कुछ हो जाए। हाँ वो तो ठीक है खत्री सेठ, नईम भी जो बैंक लोन लेने की बात कर रही है उसका क्या होगा? ओ यार तू स्ट्रेस ना लिया कर, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। है तरीके तो जा रहे हैं सर साहब, लेकिन क्या है ना कि आप करने नहीं दोगे जी। क्या बोलना चाह रहा भाई? जान की माफी हो तो बोलूं जी। भाई लाले, एक तो भाई तेरी ये बात समझ में ना आती मेरे बिल्कुल भी। तू ना किसी भी बात को एकदम सीधे सीधे नहीं बात करता, घुमा फिरा के पता नहीं कैसा उसका माहौल बना के, रूपरेखा से बना के फिर उसको तू बोलता है। भाई तू सीधे मुद्दे की बात पे आना। सर साहब मैं क्या सोच रहा था कि मेरी ना गांव में एक जमीन सी पड़ी हुई है जी फसल उगाने के लिए, और उसकी कोई देखभाल करने वाला भी है नहीं। तो मेरे मन में एक विचार सा आया था कि अगर मैं वो जमीन बेच दूं तो बबीता भैन जी के लिए बिजनेस में जी 2-2.5 लाख रुपये ना काम में आ जाएंगे। लाले एक बात बता भाई, ये मदर डॉटर से ऐसा कैसा अटैचमेंट सा हो गया तेरे को कि तू उनके बारे में इतना ज्यादा सोच रहा है? ये बता कि भाई जब तू रिटायर होगा तब क्या करेगा? भाई तेरे घर की फैमिली की जमीन है, तू बेच देगा? रिटायरमेंट में बैठ के फिर आलू छीलेगा के? हाँ हाँ सर साहब बिल्कुल सही बोल रहे हो, आलू छील लूंगा, प्याज काटूंगा। मैं ना ये सोच रहा था जी कि मैं बबीता भैन जी के साथ ना बिजनेस पार्टनर बन जाऊंगा। मैं और मेरी मिस गीता कुमारी जी उनके साथ बिजनेस में उनकी हेल्प किया करेंगे।
तो क्या है ना सर साहब, आप तो अकेले हो और मैं तो एक फैमिली वाला हो जाऊंगा, तो फिर मेरे 5-7 बच्चे भी हो जाएंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो वेल सेटल्ड हो जाऊंगा जी मैं। ये सोच रहा था। अरे पता है इससे मेरे को कौन सा मुहावरा याद आ रहा है? हाँ जी। है? हाँ। देखो एक मुहावरा है, वो है खाने को नहीं है दाने और अम्मा चली बनाने। भाई लाले तेरी शादी के लाले हुए पड़े, तेरी शादी की गारंटी ना, तू का भाई बाल बच्चों की बातें कर रहा, आगे की प्लानिंग सोच रहा बावले। और सुन, पुलिस की नौकरी छोड़ के तू भाई के आलू छिलेगा? और सर साहब पुलिस की नौकरी में रखा क्या है, सारा दिन कवायद, चीख चंगियाड़ा और फिर ऊपर से आपकी गालियां खाते रहो। तो वहां बबीता भैन जी मेरे को और मिस गीता कुमारी को बड़े प्यार से रखेंगी जी, साथ में उनकी मदद करेंगे हम लोग और मुनाफा कमाएंगे। डील कैसी है सर साहब, अच्छी है ना? बहुत बढ़िया लाले, शाबाश, मजा आ गया। तो हवलदार ललित मोहन सावधान होंगे, सावधान। यस सर। पाए मुड़ेंगे, पाए मुड़। यस सर। एक ही जगह पे मार्च पास्ट शुरू करेंगे, मार्च पास्ट शुरू कर। 1 2 1 1 2। क्यों भाई लाले, डील बढ़िया है ना? भाई इधर क्या देख रहा है अफसर आदमी, ऑर्डर है भाई। चलो लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। भाई तेरे को पूरा चक्कर लगाना है थाने के, वो भी 20 बिना रुके, वो भी मैं जब तक ना बोलूं भाई स्टॉप मत हो जाना, बात खत्म। चलेगा सामने से, शुरू करेगा, शुरू कर। 1 2 1 गेट सेट गो। वारे वारे लाले, कमाल करता भाई तू भी। देख रहे हो बापू, यो हाल है देश का। बापू आपके राज में भाई पुलिस वाले की नौकरी छोड़ के लोग रसोइया बनने का शौक चल रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? संभालना बापू, देश को बचाना। सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रही है। ओह क्या होगा बबीता बहन, कुछ नहीं जी, बस हम दोनों अपने अपने पैसे लगा के तुम्हारे बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, इससे तुम्हारा भी फायदा और हमारा भी। सच बताऊं बबीता, वो क्या है ना, तुम्हें देखे ना हमें भी बिजनेस वुमेन बनने का शौक चढ़ गया है। अरे वाह, अब अचानक तुम्हें नए नए शौक चढ़ाने लगे हैं जनानियों? हाँ क्यों, क्या बात है? क्या है ना, नहीं भी ये तो तुम भी जानती हो कि हम भी ना एजुकेटेड लेडीज ही हैं। बस घर गृहस्थी बच्चों कच्छों के चक्कर में ना कुछ कर नहीं पाई, लेकिन आप जब मौका मिल रहा है तो क्यों ना करें। ओ जी फिर औरतों की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा जी? जब हमें पता चला ना तो हमने तो साफ कह दिया खत्री जी को कि आप हटो, हमें ना आप मर्दों की हेल्प नहीं चाहिए, हम जनानियां मिलके ना सब कुछ संभाल लेंगी। लेकिन फिर भी पैसे तो आपके पतियों के ही होंगे ना? ओ जी हमने घर खर्च से जोड़ जोड़ के बचाए हैं पैसे, पतियों के होने लगे फिर तो हो गया जी काम। अब इस पे तो हमारा हक बनता है ना। और फिर अब अपने मायके से भर भर के दहेज भी तो लेके आई थी। मैं भी लेके आई थी। नहीं भी, मुझे तो इनकी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है इनके पतियों ने इन्हें भेजा है। साफ साफ दिख रहा है। बबीता अब तुम ना ज्यादा मत सोचो, अगर खत्री भाई साहब को तुमने अपना पार्टनर नहीं बनाना तो ना सही, अब इस बिजनेस में वो नहीं हम तुम्हारे पार्टनर होंगे। हाँ? नहीं जी शुक्रिया, हमें पैसे जुगाड़ने, हम खुद ही कहीं ना कहीं से जुगाड़ लेंगे। आपकी मदद की जरूरत थी। हाँ थैंक यू जी। ठीक है बबीता बहन जी, आपकी मर्जी। फिर भी हम यही कहेंगे कि एक बुजुर्ग औरत का घर बिकवा रही हो तुम अपनी जिद में आके, ये कोई अच्छी बात है? चलो जी, जय माता दी। जय माता दी। निकोड़ी कहीं की ला मारिया किसी की सगी नहीं है, मेरे मकान की बड़ी चिंता है। अरे इनका बस चले ना तो सबका हक हड़प के बैठ जाए। हाँ लेकिन फिर भी कह तो सही रही ना नईम भी, मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है आपका मकान कोलेटरल पे रखते हुए। तू भी ना बबीता, The number you have called is currently not reachable. Please try again later.
मिनी होती तो उससे सलाह ले रही थी कि आगे क्या करूं क्या ना करूं। इस बार तो ना कॉलेज में फोन ही नहीं लगता, नेटवर्क ही नहीं रहता है। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह सेल फोन्स, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से आज हमारा सोशल बिहेवियर बदल रहा है। इसके कुछ अच्छे इम्पैक्ट्स भी हैं और नेगेटिव्स भी। ओके, आज की क्लास बस इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग अपनी असाइनमेंट जमा करेंगे। हेलो, हाय मिस, आर यू देयर? यस मैम। तुम बाहर नहीं गई? आई मीन कुछ टाइम है, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तो चले गए। मैम वो मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मिनी, मिनी मैम। मिनी या मिनी मैम? अच्छा, तुम लंच के लिए बाहर नहीं जाओगी, यहीं अंदर रहोगी क्या? नहीं मैम, एक्चुअली लंच करके बस मैं पोर्शन कवर कर लूँगी जो पहले के हैं। मिड टर्म स्टूडेंट हूँ ना, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके मिनी, इज एवरीथिंग ऑल राइट विथ यू? यस मैम, एवरीथिंग ओके, ऑल वेल। ओके, टेक केयर। नो मैम, आई एम नॉट ओके। कुछ भी ठीक नहीं है। वो देख, वो बैठी है मछली, इसी को फंसाना है। कल उसने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। अब देखो कैसे कट बनाता हूं उसकी। मनमीत, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों, क्या हो गया? मैं तो यूं ही तेरे से मिलने आ गया। मना है क्या? सुन, पास मत आ मेरे, समझा ना? क्या करना चाहता तू? हाँ, मैं तुझे वार्न कर रही हूँ। मैं कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ। मैं जानता हूँ और पूरा कॉलेज भी जानता है। तो तू ये भी जानता होगा कि मिन्नी को गुस्सा आता है ना, वो कुछ नहीं देखती है। अपनी हड्डियां तोड़वाने आया है क्या? देख, मैं तुझे लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, मेरे पास मत आना। मेरी रेपुटेशन पूछ ले कॉलेज से। छूना मत। रिलैक्स यार, मैं तुझे छेड़ने नहीं आया, ना ही तुझे छूऊंगा, लेकिन लेकिन मैं तुझे बाहर भी नहीं जाने दूंगा। तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? हाँ, आउट ऑफ माय वे, हट। मैंने कहा ना, मैं तुझे बाहर तो नहीं जाने दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुझे मुझे इधर रोक के मिलेगा क्या? क्या चल रहा है तेरे घटिया दिमाग में? हाँ, कब तक मुझे अंदर रोक के रखेगा? प्रीत, किसे ढूंढ रही है?
इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू होने वाली है। चल मिक्की, वो मिनी तेरे साथ थी क्या? नहीं, क्यों? एक सेकंड, तुम दोनों का तो झगड़ा चल रहा है ना? हाँ तो वो तो चल ही रहा है, मैंने तो बस वैसे ही पूछ लिया। वो देखा नहीं ना उसे क्लास के बाद, बस इसलिए। देखा नहीं मतलब? कितनी देर तक दरवाजा बंद करके रखोगे? अंदर है कि मिलेगा क्या तुझे? एक सेकेंड। कौन है अंदर? कौन है अंदर जो दरवाजा बंद करके बैठा है? मनमीत, वो यहाँ क्या कर रहा है? कहा ना वो किसी लड़की के साथ है, उसने खुद ही बुलाया था उसे। समझा करो यार, थोड़ी प्राइवेसी तो दो दोनों को। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये भीड़ क्यों लगा रखी है तुम लोगों ने यहाँ पे? हाँ चलो अंदर चलो, लेक्चर का टाइम हो रहा है। अरे हम तो लेक्चर के लिए जा रहे थे सर, पता नहीं कौन है अंदर, कब से नॉक करे कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। हेलो, कौन है अंदर भाई? अरे मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे क्लास लेनी है। सर हम तो अंदर ही जा रहे थे, पता नहीं कौन है अंदर, कब से नॉक करे कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। हेलो, कौन है अंदर भाई? अरे मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे क्लास लेनी है। क्या हो रहा है ये क्लासरूम का दरवाजा क्यों बंद करके रखा था? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? सॉरी सर। सॉरी सर। नहीं सर, 1 second सर, I can explain you what is happening. गेट आउट। सर 1 second, आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए सर। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती नहीं थी, वो मनमीत इधर आकर। आई सेड गेट आउट। सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए सर। बाहर जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ मिनी खुराना। आप बाहर जाएंगी तो मैं क्लास शुरू करूँ। और रुको, ये मत सोचिएगा मिस मिनी कि ये बात यहीं पे खत्म हो गई है। मैं इस बारे में प्रिंसिपल साहब से बात करूंगा। सो बी प्रिपेयर्ड टू आंसर। मिनी मेरी बात सुन। मिनी यार, मिनी। कहा था ना मैंने, गलत बंदे से पंगा मत लो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी जान ले लूंगा साले। अरे इतना था वो अच्छा नहीं मिकी, मैंने तो इसे हाथ भी नहीं लगाया। पूछ ले इसे। लोगों को कराटे के मूव्स दिखाती है ना तू, इसे कहते हैं मूव।
बद से बुरा बदनाम। अब जाकर लोगों को सफाई देती रहे कि अंदर क्या हुआ था। क्या ना? इरफान, ये सब खैरियत तो है ना? आज इतने दिनों बाद अचानक अपनी अम्मी की याद कैसे आई? बस अम्मी, इतने दिन हो गए आपसे बात किए हुए, और बच्चे भी तो दादी को बहुत याद करते हैं। तेरे बच्चों को पता भी है कि उनकी दादी कौन है? जमाने गुजर गए, तो माशाअल्लाह खूब बड़े हो गए होंगे। खुद ही मिले ना अम्मी, रमजान पे आएंगे हम सब। सच सच में तुम लोग आओगे? खा मेरी कसम, आंखें पतरा गई हैं तुम लोगों का इंतजार करते करते। अम्मी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ, बोल बोल। वो खत्री का फोन आया था, कह रहा था आप अपना घर गारंटी रखवा रही हो। हाँ, क्यों? अम्मी, आप किसकी बातों में आ रही हो? वो औरत आपको ठग रही है। इरफान, तू क्या कह रहा है? अरे तू जानता भी है उसे? बिना सोचे समझे किसी भली औरत के लिए इस तरह उल्टा सीधा बोलना सही है क्या? लेकिन अम्मी, वो पुश्तैनी मकान है हमारा, आप हमसे बिना पूछे। वो मकान मेरा है इरफान, तेरे अब्बू उसे मेरे नाम छोड़ के गए थे। अम्मी, आपने अब्बू की सादत का बहुत फायदा उठाया है, ये गलत बात है अम्मी। कोई फायदा नहीं उठाया मैंने तेरे अब्बू का, लेकिन शायद वो पहले से ही पहचान गए थे कि उनकी नाशुक्री औलादें उनकी आंख बंद होते ही अपनी अम्मी के साथ कैसा सुलूक करेंगी, इसीलिए वो मेरे पास मेरे बुढ़ापे का सहारा छोड़ के मरे। हम जानते आप कितने जिद्दी है, लेकिन जिद हम पे भी चढ़ सकती है। सोच रहा था कि रमजान आपके वहां पे गुजारेंगे, लेकिन आपको अगर कोई फिक्र ही नहीं है तो कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। देखा तूने? तुम मेरे बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थी ना? देखा कितना प्यार, कितनी इज्जत है उनके दिल में मेरे लिए, अपनी अम्मी के लिए। अरे हर महीने थोड़े से पैसे फेंक कर समझ लेते हैं कि उनका फर्ज पूरा हो गया। सालों साल तरसा देते हैं पोते पोतियों की शक्ल देखने के लिए। और अब ये शर्त रखी है यहां आने की। उन्हें क्या लगता है कि मैं दबाव में आ जाऊंगी? नईम भी किसी की धमकियों में आने वाली नहीं है। उन्हें आना है तो आए, नहीं आना तो ना आए। मेरा मकान है, मैं जो चाहे करूंगी, उन्हें क्या। नहीं नईम भी नहीं। तो फिर तू क्या करेगी? ओ ना जी इरफान साहब, ओ थैंक यू कैसा? ओ आपको आगाह करना तो हमारा फर्ज है, और नईम भी हमारी भी तो माँ जैसी है, और भाई इस उम्र में उन्हें कोई बरगलाए धोखा दे, और ये कैसे हो सकता है? चंगा चंगा जी, जय माता दी। लो जी, हो गया काम है? तो इरफान ने साफ साफ कह दिया जी कि उसने अपनी अम्मी को मना कर दिया है मकान कलेक्टर से रखने के लिए। अब देखना आएंगी दोनों माँ बेटियां हमारे दरवाजे पे। लो जी खत्री जी, वो कितनी बार तो बताया आपको है कि बबीता ने साफ साफ मना कर दिया है। कम्मो जी, अब आप देखना खुद आके ना हाँ करेगी। लो जी, आ गई। वेलकम बबीता जी, वेलकम। हैव अ सीट। बैठो जी, बैठो। हाँ, बिजनेस पार्टनर बनना चाहती है ना आप दोनों? पैसे लगाना चाहती है ना? ठीक है,
मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरी 2 शर्तें होंगी। शर्तें? कैसी शर्तें? पहली शर्त, सिर्फ कम्मो और मधु ही मेरी बिजनेस पार्टनर्स होंगी, किसी और का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। कभी भी पार्टनरशिप डीड बनानी हो, ऑफिशियल पेपर साइन करने हो या फिर केटरिंग सर्विस में नाम ही क्यों ना हो, खत्री और करतार जी का उसमें कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, नाम नहीं होगा। मंजूर है? हाँ जी, हाँ मंजूर है। और जी दूसरी शर्त? दूसरी शर्त यह है कि पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं कि गिद्ध की तरह मुनाफे पे टूट पड़ो। आप दोनों को भी पूरी मेहनत करनी होगी, फिर चाहे वो कोई सा भी काम हो, खाना बनाना हो, डिलीवरी करनी हो, किसी भी तरह का काम हो, आप दोनों को मेरा हाथ बटाना होगा, जिम्मेदारी उठानी होगी। ऐसा नहीं कि आप दोनों हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और बबीता ला लाकर आपकी झोली भरती रहे। मतलब हमें भी आलू प्याज छिलने होंगे, डब्बे पहुंचाने होंगे? बिल्कुल जी, अगर दावत सब उड़ाओगे तो मेहनत मेरी अकेले की क्यों? आप दोनों को भी मेहनत करनी होगी। तो फिर बताइए, आपको मेरी शर्तें मंजूर हैं या नहीं? ओ मंजूर है जी, मंजूर है, मंजूर है। हाँ जी, मंजूर है जी। हाँ जी, मंजूर है जी। ठीक है, फिर काम शुरू करते हैं। आप पैसे तैयार रखिएगा। ये ध्यान रखना कि काम बहुत ज्यादा है और हमारे पास टाइम बहुत कम। तो शुरू करते हैं। है जी खत्री जी, हैं? ओ ये तो बड़ी तेज निकली, ये तो हमें काम में फंसा के चली गई, हैं? अदरवाइज मत लेना कम्मो जी। इसने हमें जाल में नहीं फंसाया, ये तो वो मछली है जो खुद जाल में फंसने चली है। पेपर्स तो तूने अच्छे से साइन करके भेजे हैं ना खत्री को? हाँ नेम्बी, वैसे कल ना तुझे बहुत काम रहेगा, तो जितना हो सके इंतजाम आज ही करके रख दे। मैं सोच रही थी बबीता, तुझे रोज अकेले इतने सारे लोगों का खाना बनाना पड़ेगा, तू थक नहीं जाएगी? इससे तो मैंने शर्त रखी थी मधु और कम्मो के सामने, जब तक हम हेल्पर्स नहीं ले सकते ना कि दोनों आकर ही मेरी मदद करवाया करेगी। अब मुनाफे में हिस्सा चाहिए तो थोड़ा बहुत तो हाथ पैर चलाना पड़ेगा ना। तू भी थोड़ी थोड़ी समझदार होती जा रही है। चलो ये भी ठीक है। अरे वैसे भी इन जनानियों को कोई काम धाम तो है नहीं, बस सारा दिन इधर की बुराई उधर, उधर की चुगली इधर। मटर आलू जब तक छीलती रहेंगी, कम से कम तब तक उनका मुंह तो बंद रहेगा। अरे नेम्बी, आलू मटर तो वो हाथ से छिलेंगी, पर उनकी जुबान पे कंट्रोल आप रखवा देना। वैसे मैं सोच रही थी कि ये बात मिनी को पता चलेगी तो वो क्या कहेगी। हाँ, एक पल तो मेरे मन में भी ख्याल आया था नेम्बी, खतरे से तो कितना चिढ़ती है वो, पर फिर मुझे याद आया कि मेरे आए होने पे भी उसने कितना गर्व दिखाया था, है ना? और वो ये स्टॉल वाले मामले में भी तो उसने खतरी का ही साइड लिया था। मेरी बेटी ना मुझसे भी ज्यादा समझदार है, वो समझ जाएगी। अरे जरा सोच, जब मिनी को पता चलेगा कि उसकी माँ का काम इतना बढ़ने वाला है तो कितना खुश होगी। सच बताओ नहीं भी तो
उसके चेहरे पे वो प्राइड वाली स्माइल देखने के लिए मैं भी तरस रही हूँ। लोगों को कराटे के मूव्स दिखाती है ना तू, इसे कहते हैं मूव। बद से बुरा बदनाम। अब जाकर लोगों को सफाई देती रहे कि अंदर क्या हुआ था। ये मत सोचिएगा मिस मिनी कि ये बात यहीं पे खत्म हो गई है। मैं इस बारे में प्रिंसिपल साहब से बात करूंगा। सो बी प्रिपेयर टू आंसर। मिनी आई है शायद। मिनी तू है क्या? हाँ बेब्स, अब आ गए क्लासेस ओवर। मिनी तू जरा जल्दी से ऊपर आ जा, तुझे खुशखबरी देनी है। वाह रियली? हाँ मैं अभी आती हूँ। मैं अंदर आ सकता हूँ जी? तू यहाँ क्या कर रहा है? ओ कुड़िए, तेनू गुस्सा बहुत आता है, हैं? माता का लॉकेट पहना कर कूल रहेगी, हैं? ओ, बबीता जी ने ये डब्बे मंगाए थे, यहाँ रख देता हूँ, हैं? बेब्स के लिए? किसने कहा आपसे ये सब लाने को? हाँ मिनी, नहीं मिनी वो मैंने कहा था, मेरे कहने पे लाए हैं ये सब कुछ। तूने कहा था? अब भाई हम बिजनेस पार्टनर्स हो गए ना जी, तो सांझे काम में सांझा हाथ तो लगाना होगा ना, हैं? अदरवाइज मत लेना। नहीं एक सेकंड, क्या बिजनेस पार्टनर? क्या हो रहा है ये बेब्स? क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, व्हाट इज हैपनिंग? मिनी रुक, मैं तुझे सारी बातें समझाती हूँ, तो एक मिनट रुका। और खत्री जी एक बात ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप आपकी वाइफ के साथ हुई है, आपके साथ नहीं है। एक ही बात है, हैं? ओ भाई, मेरी धर्मपत्नी और मैं कोई अलग तो है नहीं, दो जिसमें एक जान है, हैं? और देखो जी, ये आप जनानियों की बातें ना आप लोग जानो। तम्मो ने मुझे कहा डब्बे दे के आओ, मैं आ गया, हैं? ठीक है जी, मैं चलता हूँ। जय माता दी, हैं? मैं तुझे सब समझाती हूँ, सब बताती हूँ। मिनी रुक जा, मेरी बात सुन। पता है मिनी, हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो सुनेगी ना तो खुशी से पागल हो जाएगी। पटियाला के सब पुलिस स्टेशन में अब हम केटर करेंगे मिनी। समझ सकती है क्या बात है, होगी मजे आ जाएंगे। कब से मैं तुझे बताना चाह रही थी मिनी इस बात को, पर तेरा फोन ही नहीं लग रहा था ना कॉलेज में। कितनी बार तो ट्राई किया मैंने, नेटवर्क ही नहीं देता तेरे कॉलेज में, तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। और अब वो तू जानती है ना, इतना बड़ा ऑफर आया है तो फिर पैसे भी कितने सारे लगेंगे। और तू तो जानती है ना, ये सरकारी काम है, पेमेंट हमेशा मंथ के एंड में मिलता है, इसलिए तो फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। इतना माथा फोड़ा मैंने, इतनी कोशिश की। इस बार तो ना तेरे हनुमान अंकल से पैसे लेने के लिए भी मैं तैयार हो गई थी। और तुझे पता है नैम भी तो अपना मकान भी कोलेटरल पे रखने वाली थी। बाद में फिर उनके ना बेटे का फोन आ गया और मुझे भी ठीक नहीं लगा ऐसा करवाना। न्यू गर्ल इन द कॉलेज, क्या ये सच में उतनी शरीफ है जितनी दिखती है? बाप ट्रक पेडलर और बेटी, हाँ हाँ, जब माँ बाप हो डिवोर्सीज तो क्या करेगी बच्ची? अबे अगर तुझे मजे करने हैं ना तो इसके पास जा। ये मिनी हर लड़के को खुश करना जानती है। Get a room, guys. कॉलेज ही मिला था क्या? भाई मुझे तो पहले से डाउट था इस पे, ये बड़ी चालू चीज है। क्या यार, कॉलेज के अंदर ही शुरू हो गए? अरे कुछ तो शर्म रखते हैं। चालू चीज है क्या यार,
कॉलेज के अंदर ही शुरू हो गया। खुश करना जानती कुछ है। तो शर्म रखते हैं। मिनी का कैरेक्टर तो ढीला निकला है। अगर तुझे मुझसे पास जा तो इसके पास जा। तो समझ रही ना मैंने कि सिचुएशन कैसी थी, मैंने क्यों डिसीजन लिया। मैंने पर एक शर्त जरूर रख दी कि खत्री बिजनेस पार्टनर नहीं होगा। बिजनेस पार्टनर होगी तो कम्मो और मधु। तो इसका बाप विदेश में और बेटी यहाँ गुल खिला रही है। आपकी ना बदनामी होगी, लोग ताने कसेंगे जी आपको इस बेटी की वजह से। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़। इनके साथ ना रिश्ता क्या है आपका? तलाक तो बड़ी अकड़ से लिया था, पर हुआ क्या? आया बनना पड़ा। लोगों को कराटे के मूव्स दिखाती है ना तू, इसे कहते हैं मूव। बद से बुरा बदनाम। अब जाकर लोगों को सफाई देती रहे कि अंदर क्या हुआ था। क्या हो रहा है ये? तो ऐसे कैसे कर सकती है बेब्स? हाउ कैन यू डू दिस? अरे लड़की, तू सुन भी रही है तेरी माँ क्या कह रही है? उसके पास और चारा ही क्या था? अरे चारा नहीं था तो किसी को भी बिजनेस पार्टनर बना लेगी ये। क्या हो गया तुझे बेब्स? हाँ, एक बार मुझसे पूछ नहीं सकती थी? मिनी कैसे बेब्स, कैसे? तू जानती ना वो खतरी कैसा आदमी है? भूल गई जब उसने तुझे हाथ लगाया था? भूल गई कितना ह्यूमिलिएट किया था उसने हमें सबके सामने? भूल गई तू सब कुछ? खतरी को बिजनेस पार्टनर बना लिया, वाओ! और वो कमो आंटी, वो कौन सी दूध की धुली हुई है? अपने पति के कंट्रोल में रहती, उन्हीं के इशारों पे नाचती। वो कहेंगे दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। वाओ यार, वेरी गुड। वो भी कितनी बदनामी करती ना तेरी मोहल्ले में, जानती है ना तू, पता है ना तुझे? फिर भी तू, यार मैं नहीं होंगी तो खुद कोई में जाके कूद पड़ेगी क्या यार? अपना भला बुरा नहीं सोच सकती तू बेब, अपने आप। उस दिन जब स्टॉल लगाया था तब तूने तो कहा था कि खतरी के साथ पार्टनरशिप की जा सकती है। अरे यार, वो एक दिन की बात थी, एक स्टॉल था, ये हमारा पूरा बिजनेस है। हमने कितनी मेहनत की थी, हम दोनों ने मिलकर, और तूने यूं सब कुछ उस पागल से खतरे उनकी स्टूपिड सी वाइफ के हाथ में दे दिया यार। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है बेब? क्या सोचने लगी तू आजकल? हाँ बता मुझे, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तू सबसे स्मार्ट है, सब कुछ खुद हैंडल कर लेगी, पर मुझसे पूछ नहीं सकती कुछ भी करने से पहले? क्यों ऐसे कर रही है? क्या इतना स्टूपिड डिसीजन कैसे ले लिया यार तूने? ए छोरी, माइंड योर लैंग्वेज। कैसे बात कर रही भाई तू अपनी मम्मी से? हनुमान सिंह कुछ भी टॉलरेट कर लेगा, लेकिन आप अपनी मदरसे से बात करो, बिल्कुल सही नहीं है बात। आपको पता है मेरे से क्या किया? उसने कुछ भी किया हो, चोरी की हो, डाका डाला हो, बड़े से बड़ा जुर्म किया हो, आप अपनी मम्मी से ऐसे बात करोगे क्या? माफी मांगो उससे। आप रहने दीजिए बच्ची। भैया आपकी ओपिनियन किसने मांगी? आपसे किसी ने कुछ बोला? आप क्यों बीच में इंटरप्ट कर रहे हो? बीच में टांग मत अड़ाओ आप। मैं वीर बालिका से बात कर रहा हूं, दैट्स ऑल। सॉरी, ये बहुत गलत बात है। मैंने आज तक हमेशा तेरा साथ दिया है, हनुमान सिंह ने हर चीज में तेरे को करेक्ट सजेस्ट किया, लेकिन ऐसे बात करेगी क्या भाई? तेरी मम्मी को मैं खुद बोल रहा था कि भाई देखो छोरी सियाणी हो गई है, तो क्या भाई इसको थोड़ी सी इतनी इंडिपेंडेंस दो, इसको थोड़ी सी फ्रीडम दो। फ्रीडम को तुमने टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लिया तुम। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, गलती की है, बदतमीजी से बात की अपनी मदर से, तुमको माफी मांगनी पड़ेगी, बात खत्म। छोरी मैं 5 तक गिनती गिनूंगा, देख, और 5 की गिनती पूरी होने से पहले तुम माफी मांग लेना, बस। 1 2 3 4 सॉरी
एक मिनट आप रुक जाओ यहाँ पे। रो रही है। अरे आपकी लाडली थोड़ा सा रो लेगी तो क्या हो जाएगा, हैं? कुछ फर्क ना पड़ता। देखो आप उसको ऐसे पुचकार लोगी ना, मेरी मिन्नी मेरी मुन्नू ऐसे करके, तो मेरे जो डांटने का सर है ना वो सारा खत्म हो जाएगा यहाँ पे। भाई लड़की आपकी बड़ी हो गई है, ऐसे बदतमीजी पे बदतमीजी करती जाएगी, कब तक चलेगा मामला? हाथ से निकल जाएगी, फिसल जाएगी। संभालते रहना, फिर कुछ ना कर पाओगे आप। क्या है? क्यों फोन कर रहा है? मैंने मना किया था ना। हाँ हाँ बाबा, तूने मना किया था, लेकिन बात इंपॉर्टेंट सी है। क्या बात है? तू बाहर बालकनी में आ सकती है? लेकिन क्यों? तू बाहर तो आ प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। तू रुक, एक सेकंड होल्ड कर, ठीक है? मिनी आजा खाना खा ले, तेरी फेवरेट आलू की सब्जी बनाई है। मुझे भूख नहीं है तो खा ले। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यहाँ क्या कर रहा है? हनुमान अंकल ने देख लिया ना, बहुत कुटाई करेंगे तेरी। तूने दोस्ती तोड़ दी तो क्या हुआ? हम भी यार हो गए यार, मरते दम तक फ्रेंडशिप निभाएंगे। अच्छा ठीक है फाइन, बता अब ऐसे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तूने वो मीम्स देखे? मनमीत और उसके फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कर रहे हैं। हाँ देखे, शाम से वही नोटिफिकेशन आई जा रहा है फोन पर। इनबॉक्स पे मीम्स ही मीम्स भरे जा रहे हैं। सब हंस रहे होंगे ना मुझ पे। तुझे यही तो समझाने आया था मिनी। हंस रहे तो हंसने देना, क्या फर्क पड़ता है? हंसने से सेहत बनती है। ए मिनी, तू इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है यार ये सब बात को? यूजलेस से तो मीम्स थे, लोग 2-3 दिन बात करेंगे फिर भूल जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंस मत दे यार। You're right. एक्चुअली कुछ दिनों की बात है, फिर सबने भूल जाना है। क्या यार, इसी बात पे ऐसे फालतू में बेब से मैं झगड़ बैठी। झगड़ बैठी? क्यों? अरे यार तू नहीं समझेगा, छोड़ना। होता है ऐसा, किसी बात का गुस्सा किसी और बात पे निकल जाता है कभी कभार। ये तो बहुत गलत बात है यार। तुम बेब से क्यों लड़ रही है? इतनी प्यारी सी तो है।
हॉट भी है। बहुत मारूंगी यार तुझे, मारूंगी तुझे पकड़ के, बदतमीज। अच्छा सॉरी, सीरियसली पर तू अपने बेब से क्यों झगड़ रही है? जा जाके सॉरी बोल। नहीं नहीं, मतलब बोल दिया मैंने ऑलरेडी। अच्छे से बोला, हक शक किया। अरे यार अब नहीं हो पाएगा वो सब। पहले तो ठीक था, पहले जब सिर्फ मैं और बेब झगड़ रहे थे, बीच में फिर हनुमान अंकल आ गए, पता नहीं कहां से डांट दिया मुझे सबके सामने। अब तो ईगो पे आ गई ना मेरे यार। ईगो? वाओ, तेरा तो ईगो भी कमाल है यार। स्टूपिड, घर वालों से कोई ईगो रखता है क्या? अच्छा छोड़, ऊपर देख। हाँ क्या? ऊपर आसमान की तरफ। अरे है क्या? क्या है मतलब? इतना खूबसूरत सा चांद है, ढेर सारे सितारे हैं। एक सेकंड, कहीं तो फिर से अपने उस फ्लर्टेशियस अवतार में तो नहीं आ गया ना? फ्लर्ट? वो भी तुझसे? तौबा तौबा, तू पागल है, तू ऊपर देखना है यार। फाइन, क्या है? Pretty amazing है ना? ये अनगिनत तारे, गैलेक्सीज, ये कॉस्मोस, ये मिल्की वे में 8 प्लैनेट्स और प्लैनेट्स में अर्थ में इंडिया और इंडिया में पटियाला और फिर पटियाला में ये तेरा घर। अमेजिंग ना? लेकिन तुझे पता है इसमें भी सबसे ज्यादा अमेजिंग क्या है? इस घर में रहने वाली मिनी और मिनी की ईगो। इसमें अगर तेरा ईगो हर्ट हो जाएगा तो पूरी गैलेक्सी हिल जाएगी ना। तू भी कितनी स्टूपिड है यार मिनी। अपना ईगो को कचरे के डब्बे में फेंक और जा जाके सॉरी बोल। एक बात बोलूं? मैंने तुझे बहुत गलत समझा है। तो उतना बड़ा लड़का भी नहीं है। तेरे साथ बात करके ना मेरा पूरा स्ट्रेस दूर हो जाता है। अब मैं एक बात बोलूं? तू कितना पकाती है यार। जा अब सो जा, बेब्स को सॉरी बोल देना। गुड नाइट। अच्छा सुन, कीप स्माइलिंग ऑलवेज।
बेब्स सो गई क्या? सुनना बेब्स यार। यार मैं ना थोड़ी सी स्टूपिड हूँ, थोड़ी नहीं बहुत स्टूपिड हूँ। सही कहते हैं हनुमान अंकल, मुझे अपना एंगर कंट्रोल करना चाहिए। आई एम सॉरी बेब्स, आई लव यू। I love you. तोड़ मत उन्हें, खराब हो जाएंगी। तू नाराज है ना मुझसे? नहीं। तो यार ऐसे रूठे रूठे क्यों बात कर रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है तो बहुत नाराज है मुझसे। अब तो इन मंगोड़े से खेलती रहेगी या कुछ करेगी भी? चल इन्हें धूप में सुखा दे। अब कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है तुझे? कॉलेज जाना है ना? चल जल्दी से तैयार हो जा। क्या बेब्स का गुस्सा। गुड जॉब मिली। मिनी, मिनी, पागल है क्या? एक सेकंड। एक बात करनी थी तुझसे। हाँ? सुनाई नहीं दे रहा। एक बात करनी थी तुझसे। फोन। स्टूपिड, सुबह से तेरा फोन ऑफ है। एक सेकंड। क्या हुआ मिन्नी? कुछ नहीं बेब्स, कबूतर है। एक बार पढ़ ले। तेरा फोन स्विच्ड ऑफ है। स्टूपिड, तो स्टूपिड, पागल। मनमीत ने जो कल मीम्स सर्कुलेट किए थे वो पूरे कॉलेज के लिए हॉट टॉपिक बन गए हैं। बंदे बंदियां बहुत गॉसिप कर रहे हैं।
तू कॉलेज आई तो तुझे बहुत बुरा लगेगा। हो सके तो 1-2 दिन के लिए कॉलेज अवॉइड कर, मामला ठंडा होने दे। प्रिंसिपल सर, ओ माय गुडनेस, माता रानी, यार ये मामला तो गले में कांटे की तरह ही अटक गया है। अरे निकल जा भाई। हनुमान सिंह के कहने से बड़े बड़े चोर डाकू निकल जाते अपने बिल से। तू क्यों आफत काट रहा है भाई? कांटा तो निकल निकल निकल। जी वो आपने वो डब्बा तो नहीं देखा, टिफिन बॉक्स शायद यही छूट गया था, ऊपर मिल नहीं रहा। अरे आज कुछ ना दिख रहा मुझे। क्या क्या हो गया आपको? क्या कर रहे हैं आप? खून बह रहा है। आपको पता है कभी हाथी की सूंड में जैसा चींटी घुस जाए तो क्या हाल होता हाथी का? आज वही हाल हो रखा हनुमान सिंह का। कांटा जो है ना कति निकल के ना दे रहा। आज घनी आफत सी मचा रखी है इसने। अरे लाइए मैं निकालती हूँ। नहीं जी, आप क्यों निकालोगे? डैडी से पाँव छुआ था मैं। अरे कुछ नहीं होता, आपको ठीक से निकालते नहीं आ रहा है, कितना खून बहा रहे हैं। और अगर वो कांटा अंदर रह गया तो फिर घाव बन जाएगा। अरे नहीं, पाप चढ़ेगा, मने रहने दीजिए आप। अरे कोई पाप आप कुछ नहीं होता है, दीजिए मुझे, दीजिए। पैर रखिए ऊपर। कैसे निकाल रहे थे? खून भी बहने लगा। एक मिनट। खिंचा दरगाह पे जैसे एक है दिल में उठी आलापों सी है बजी सांस। ये लीजिए, निकल गया आपका कांटा। इतना सा था क्या ये? वैसे एक बात का ध्यान रखिएगा, अब आगे से कभी भी कांटा चुभे ना तो पिन से मत निकालिएगा, वो सेप्टिक हो जाता है। आप तुक मलंगा बांध लीजिएगा। क्या लगा लेना? तुक मलंगा, वो तुलसी जी के बीज होते हैं, उसे अगर रात भर बांध के सो ना तो फिर सुबह कांटा अपने आप निकल आता है बाहर। ठीक है, ये रखा डब्बा। कब से मैं ढूंढ रही थी, जरूर है ना मिलनी नहीं रख दिया होगा। इतनी केयरलेस हो गई आजकल। और तेरे बिन आज मैंने पकड़ ही लिया।
क्या किसे पकड़ लिया? अरे ये आजकल के लड़के क्या समझते हैं, ताड़ते रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नईम भी ना कल की पैदा हुई नहीं है, घाट घाट का पानी पी रखा है, सब पता है मुझे। उससे आंखें नहीं हटती ना, उसी के चक्कर काटता रहता है दिन रात। अरे मुझसे क्या छुपा है, सारे इशारे समझती हूं मैं। मैंने भी सोच लिया है, अब या तो सब सच सच बता दे या फिर मैं सबके सामने पोल पट्टी खोल के रख दूंगी। हाँ नहीं, ऐसा गजब ना ढाना आप। हाँ तो ठीक है, उसे ही कबूलना पड़ेगा। और वो ना कबूले तो मुझे पता है कैसे कबूलवाना है, ऐसा चक्कर चलाऊंगी। नहीं भी तो आप कुछ चक्कर उक्कर ना चलाओ। और जो ये आप चक्कर चलाने लगे ना तो फिर हनुमान सिंह को चक्कर आने लगेंगे। देखो अच्छा मैं कबूल लूंगा। अरे मरे, तू क्या कबूल लेगा है? तो फिर? अरे मैं कह रही थी हनुमान कि उस मक्खन को पकड़ और उससे सारा सच उगलवा ले। अच्छा मक्खन? अरे वही लड़का जो वो लोहड़ी पे आया था और जो होली पे नाचा भी था। अरे याद है तुझे? अरे वो हैप्पी और बिल्ला का दोस्त। हाँ याद है। बच गए हनुमान सिंह, नहीं तो न जाने आज के कबूलना पड़ता। मरे, अब तू क्या बड़बड़ाने लगा? कुछ नहीं, नहीं भी ठीक है, देख लेंगे कौन है। हनुमान, हाँ मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। आजकल वो रोज रोज गली के चक्कर खूब लगा रहा है। मिनी की बालकनी के नीचे से इशारेबाजियां होती हैं दोनों के बीच में। दोनों में नहीं भी देखो तुम्हारी हो रही है वो उम्र, तुम ना किसी आंख के स्पेशलिस्ट आदमी के पास चले जाओ, डॉक्टर के पास। वो तुम्हें एक तो ऐनक चढ़ा देगा और दूसरी चीज तुम्हें कुछ दवा दारू दे देगा तो तुम एकदम फिट हो जाओगी। निगोड़ा, अरे जब बात करेगा दारू के बारे में ही बात करेगा। अरे मैं सच कह रही हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा, कल रात को भी और आज सुबह भी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दोनों के बीच में गुपचुप कोई बात हो रही है और बबीता को भी नहीं पता। तू पता करना। तो अगर ऐसी बात है ना तो मैं वीरवाड़ी का सजा के बात करता हूं। जब से तू थानेदार बना है ना, तेरी अकल पे तो पत्थर ही पड़ गए हैं मरे। अरे मिनी और बबीता में इसी लड़के की दोस्ती को लेके उस दिन भी बम बम हो गई थी। अभी पूछा ना तो कहीं फिर से माँ बेटियों में तलवारें ना निकल जाएं। ना बाबा, मैं तो बबीता से बात नहीं करूंगी और मिनी से भी कुछ नहीं पूछूंगी। आजकल वो लड़की ना बात का पतंगड़ बनाने लगी है, इसीलिए तो मैं तेरे पास आई हूं। पता कर। कोई ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो वीरवाड़ी का अपनी मम्मी से छिपा रही है? बंदे बंदियां बहुत गॉसिप कर रहे हैं। तू कॉलेज आई तो तुझे बहुत बुरा लगेगा। हो सके तो 1-2 दिन के लिए कॉलेज अवॉइड कर, मामला ठंडा होने दे। क्या करूं यार, कैसे बताऊं बेब्स को कि मुझे कॉलेज नहीं जाना है। क्या बहाने बनाऊं? हेलो जी हनुमान सिंह जी, एकदम गर्मा गर्म कड़क चाय। हा भाई बल्ली, एक बात है, तू दूध में चाय बथेरा पानी मिला ले, लेकिन भाई पूरे पटियाला शहर में ऐसी कोई चाय ना बना सकता। ये तू मेरे से लिखवा के ले ले, बात खत्म। तो कहाँ लेके जा रहे हैं? सर ले आई इसे। मुझे यहाँ क्यों लाया? भाई ऐसा है कि इस मोहल्ले में तो तू रहता ना है, लेकिन मोहल्ले के अंदर चक्कर तू कंटिन्यूटी के अंदर लगा रहा है लगातार।
तो क्या हुआ? भारत एक स्वतंत्र देश है, फ्री कंट्री है। भारत के संविधान के हिसाब से हर एक नागरिक अपनी आजादी से कहीं भी घूम सकता है। और सर अगर आप इसमें बीच में रोक टोक करोगे ना तो आप कानून तोड़ रहे हो। भाई तेरे से एक छोटा सा सवाल पूछा, तू पूरा संविधान गिटाने लग गया मेरे को है। तो इब क्या है कि भाई तेरे घर पे जैसे कोई आता है बाई चांस, तो मेहमान आता है तो भाई तू उसका हालचाल पूछता है, ठौर ठिकाना पूछता है, कैसे हो, क्या खाओगे, पियोगे, बैठोगे, सब कुछ पूछता है ना। तो भाई तेरे बारे में सारी डिटेल जो है केवाईसी बता दे। जी केवाईसी ना समझा, वो होता नो योर क्लाइंट। तो भाई भारत के नागरिक अपने बारे में बताओ। जी मेरा नाम मक्खन है, मैं होशियारपुर का हूँ और मेरे डैडी जी फार्मर है। भाई किसान का बेटा तू? हाँ। और देखो रंग बिरंगी सी टी शर्ट, हाथ के अंदर ब्रेसलेट ब्रूसलेट पहन के, नई घड़ी, जूते उत्ते पहन के आया भाई तू तो। फार्मर का बेटा कैसे हो सकता तू? क्यों, आपने कभी पैसे वाले फार्मर नहीं देखे क्या? जी मेरे डैडी जी के पास ना 3 मर्सिडीज भी है। कितने? 3 और 2 कोठियां भी होशियारपुर में। पूरे इलाके में दबदबा है। उनका नाम सुजान सिंह आलूवाले है। बहुत ही ज्यादा रिच है ना। वैसे बात ऐसी है कि हमारा जो बाप दादा है ना जी, उनके पास बतेरी प्रॉपर्टी है। उधर जो तू बार बार देख रहा ना, ये हवेली भी मारी है। ये बता भाई, ये होशियारपुर से कौन सी होशियारी करने आया तू? जी मैं समझा नहीं, मतलब? मन पता है कि भाई तू और जो हमारी वीरबाड़ी का है, तुम दोनों दोस्त हो ना। तो एक लड़का लड़की, थोड़ा धीरे, एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते क्या? वो एक शरत ही, वो आता है हीरो जैसी बातें करता, डायलॉग मारता एकदम फिल्मी वाले। देख, दोस्त होना बहुत अच्छी बात है। लड़का और लड़की दोस्त हो भी सकते हैं, बट जब आप दोस्त हो ना तो आप दोस्त के जैसे दोस्ती निभाओ। वीरवाड़ी का और तुम दोनों मिलके कोई खिचड़ी सी पका रहे हो, मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना, ऐसा है तो बता दे। नहीं हनुमान अंकल, ऐसा कुछ। एक मिनट, छोरी का हनुमान अंकल हूं तो क्या पूरा पटियाला शहर अंकल बोलेगा के? हैं? सॉरी अंकल। सर, सॉरी सर। देख भाई मक्खन, इंस्पेक्टर हनुमान सिंह बहुत अलग खोपड़ी किस्म का आदमी है रे। अगर मैंने पता चला कि तूने कोई बात छुपाई है तो फिर भाई मार से बुरा कोई ना होगा। धमका रहे हैं सर? पुलिस वाले धमकाते कहाँ हैं, समझाते हैं। समझा रहा हूं भाई। बल्ली जी, काट लिया भाई जो तेरे वो पैसे। पहले के भी काट लूं? ये ले, रख ले तू। अच्छा ठीक। अरे मिनी, तेरा फोन स्विच ऑफ है क्या? हाँ, स्विच ऑफ? क्यों? पता नहीं, आई मीन शायद डिस्चार्ज हो गया होगा इसलिए। तू भी कितनी केयरलेस हो गई ना मिनी। वो बॉबी तुझे कब से फोन ट्राई कर रहा है, तेरा फोन लग ही नहीं रहा है, इसलिए उसने मुझे फोन किया। क्या क्या कहा उसने? कुछ बोला क्या उसने तुझे? तू बात कर ले। हाँ बोल बॉबी। मिनी कहाँ है यार तू? फोन कहाँ है तेरा? चार्जिंग खत्म हो गई थी फोन की। यार मैं आज की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं कितने दिनों से कॉल कर रहा हूँ यार तुझे, और इतने मैसेजेस किए तो रिप्लाई भी नहीं कर रही यार। देख मैं जानता हूँ तेरी प्रीत और मम्मी जी के साथ लड़ाई हुई है, पर मुझसे बात करनी बंद कर दी तूने यार। दिस इज नॉट फेयर मिनी। मैंने कभी तुझे नाराज किया नहीं ना, फिर फोन क्यों नहीं उठाती मेरा? देख मैं जानता हूँ तू नाराज है, मैं तेरी बात भी समझता हूँ। आई एम विद यू। वो किट्टू ने ना पता नहीं क्या प्रीत के ऊपर जादू किया, वो अपने वीर से ही बात नहीं कर रही। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? होल्ड कर बॉबी, एक सेकंड। क्या हुआ बेब्स, क्या कर रही है? मिनी तेरा मोबाइल ढूंढ रही हूँ, डिस्चार्ज हो गया ना, मैं चार्जिंग पे लगा देती हूँ, तुझे कॉलेज भी तो जाना है। हाँ मैं कर लूंगी ना यार, तो टेंशन मत ले।
हाँ, पर तेरा फोन कहाँ है मिनी? वही तो मैं ढूंढ रही हूँ। किधर रखा है तूने? मुझे भी नहीं याद यार, यही कहीं होगा। आई डोंट नो, ये तो पैक्ड है ना, इसमें नहीं है। अच्छा चल। नहीं तू सच सच बता, तूने जानबूझ के अपना फोन स्विच ऑफ किया ना? मुझे पता लगा था मनमीत के साथ क्या चक्कर हुआ तेरा। मेरे फोन पे भी मीम्स आ रहे हैं यार। तूने बेब्स को तो कुछ नहीं बताया ना? पागल हूँ यार मैं, इतना स्टूपिड दिखता हूँ मैं तुझे? मिनी मुझे तेरी फिक्र है यार। वो मनमीत कमीने ना पूरे कॉलेज में तेरी इमेज खराब करके रखी हुई है। अब तू क्या करेगी? यार तू मुझे और मत डरा बॉबी, समझा ना? कुछ भी नहीं होगा। और तो बार बार फोन किया कर मुझे, बेब्स को भी डिस्टर्ब करता रहता है। रानू आंटी को पता चला ना, फिर आके सुनाएंगी हमें, समझा ना? चल बाय। ये रहा तेरा फोन। तू भी ना